जय श्री कृष्ण। 31वां अध्याय। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण से बोले, हे प्रभु, आपने कांसे के संपुट दान को जो विशेष दान बताया उसका क्या कारण है, कृपया विस्तार से बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने में सामर्थ्य नहीं रखता है, तो हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने से कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में ही है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्राह्मण का दान है। वह दान कहाँ से किया जावे जब छोटे ही दान नहीं कर सकते हैं। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट यानी थाल या पारात बनवावे, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट करें, सूत से लपेटें तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नतापूर्वक दान किए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया है कि यह व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्व विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने आगे प्रणाम करके बोले, जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को नहीं सुनता है तथा इससे वर्णित कर्म नहीं करता है, वे नराधम है। वे दुर्भाग्य बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र और स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही मनुष्य धन्य है जो भगवान के इस मास का व्रत का पालन करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, योवाचन तथा भागीरथ आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके ही उसकी शरण पा गए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वाले को ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज और क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन और शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य की रात खून आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य की प्रति को वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान देता है वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा जाता है वह तीर्थ के समान होता है। इस तरीके से 31वां अध्याय संपूर्ण होता है और इस तरीके से पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 31वां अध्याय संपूर्ण होकर पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण। भगवान पुरुषोत्तम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।